इसलिए कि जितने लोग हाँ, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। बोलना छोड़ दो कि मैंने विश्वास किया, मैं संतान हूं। तू है संतान, विश्वास किया, लेकिन विश्वास के परिभाषा को समझ। विश्वास का मतलब है मन फिराना, और बपतिस्मा लेना, मन फिराया हुआ जिंदगी जीना, उसको बोलते हैं विश्वास। उसको बोलते हैं विश्वास। और उस जीवन को जो जीता है वो पवित्र आत्मा के अनुसार जीता है, और तब जाके तू संतान बनता है। इससे पहले कोई संतान नहीं है। तू बोलता भले है मेरा बाप खुदा है, लेकिन तेरा हरकत तो मिलता नहीं है उससे। तू आत्मा से चलता है नहीं। यीशु मसीह जानता है एक बात कि मनुष्य जाति बहुत कमजोर है। मनुष्य जाति अपना उद्धार नहीं कर सकता। यीशु परमेश्वर इस बात को जान रहा था। जब से आदम ने पाप किया, तब से परमेश्वर जानता है कि ये लोग ना पाप से नहीं छूट पा रहे। इनके लिए पाप के लिए ना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पाप की गुलामी से इनको निकालने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पहले गुलामी से निकालने के लिए पाप क्षमा करना जरूरी है। और यीशु मसीह ने हर एक का पाप क्षमा किया है, और बोलता था आज के बाद पाप मत करना, तेरे पाप क्षमा हुए। जब एक दो लोगों को जरूरत था तो सबको था, और यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने जीवन देकर लोगों के पाप क्षमा किया। क्या किया? पाप क्षमा किया। पाप का जिंदगी खत्म नहीं किया। नोटिस करना, पाप क्षमा हो गया जब आप क्रूस पर देखते हो। और क्रूस पर, और फिर परमेश्वर कहता है जी उठने के बाद, तीसरे दिन जी उठने के बाद वो प्रेरितों को सिखाता है पापों की क्षमा तो हो गया, लेकिन पाप की जिंदगी से आजादी के लिए तुम लोग थोड़ा रुको यरूशलेम में। जब तक ऊपर से सामर्थ्य नहीं मिलेगा तब तक यरूशलेम मत छोड़ना। पापों से आजादी के लिए उसने अपना आत्मा दिया। कितना बेहतरीन परमेश्वर है हमारे पास। पापों से छुटकारे के लिए अपना देह दिया, और पाप की जिंदगी से निकालने के लिए अपना आत्मा दिया। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है हमारा। उसने अपना आत्मा हमें दिया। और आज कलीसिया परमेश्वर के आत्मा को वैल्यू नहीं दे रहे। आज कलीसिया जो है प्रभु के आत्मा को समय नहीं दे रहे। यहोवा जब उनको मिस्र से निकाल लाया, यह पुराने नियम में यहोवा उनको मिस्र से निकाल लाया, मिस्र में 10-10 विपत्तियां डालकर 10-10 चमत्कार दिखाया, लाल समुंदर को 2 भाग किया, फिर वो उसने यरीहो की दीवार गिराया और बड़े बड़े काम किया, 300 लोगों के द्वारा विजय करवाया, राजा खड़े किए, नबियों को भेजा, बड़े बड़े काम किया। हालेलुया। फिर भी उसके लोग यहोवा को नहीं समझ पाए। जान पाए क्या यहोवा? नहीं जान पाए। हमको मारने के लिए लेकर आया है तू, बार बार बोलते थे। नहीं समझ पा रहे थे इजरायली लोग कि यहोवा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। हर मूसा के साथ उस यात्रा में हर समय वो लोग रोने लग जाते थे। खाना भूख लगा है, रोने लग गए। अरे तू हमको मरने के लिए लेकर आया है? हम नहीं जानते यहोवा को, तू हमको मिस्र छोड़। मिस्र अच्छा है, यहोवा को नहीं जानते। भूख लगा है, प्यास लगा है, दुनियादारी के हर एक काम में वो लोग बार बार मूसा के पास आके रोते थे और बोलते मिस्र अच्छा है। वो लोग यहोवा को नोटिस नहीं कर रहे थे। जो परमेश्वर दिन में बादल का खंबा, रात में आग का खंबा बनकर उनकी अगुवाई कर रहा है। भूख लग रहा है तो मन्ना बरसा रहा है, प्यास लग रहा है तो खुद चट्टान बनकर पानी दे रहा है, और जब उनको चिकन मटन खाना है तो बटेर भेज रहा है। अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है। लेकिन इजरायलियों के आंखों में लट्ठा फंसा हुआ था, जिसके वजह से वो परमेश्वर को नहीं समझ पा रहे थे, परमेश्वर के कामों को नहीं समझ पा रहे थे। यिर्मयाह कहता है उसके 9वें अध्याय में कि कोई घमंड करता है ना, वीर अपने वीरता पे घमंड मत करो, धनी अपने धन पर घमंड मत करो, और ज्ञानी अपने ज्ञान पर घमंड मत करो। कोई घमंड करता है ना तो इस बात पर घमंड करो कि तुम परमेश्वर को जानते हो और परमेश्वर को समझते हो। कलीसिया समझ ही नहीं पा रहा है। पहले वो लोग नहीं समझे, मिस्र में वो इजरायली लोग नहीं समझे,
और यीशु मसीह जब देह में आया तो फिर उसके लोग ही नहीं समझ रहे। यहूदी लोगों को छोड़कर बाकी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इधर रोमी सैनिक समझ जा रहा है, प्रभु तू मुंह से बोल, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और इधर शास्त्री फरीसी लोग, अरे इसमें शैतान बोलता है, नहीं समझ में आ रहा है। यीशु खुद वचन देहधारी होकर उनके बीच में डेरा किया, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, और वो नहीं लोगों ने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, क्योंकि समझ में नहीं आया ना यीशु कौन है। पहले यहोवा को नहीं समझे, फिर यीशु को नहीं समझ पा रहे थे, और अब कलीसिया उस आत्मा को नहीं समझ पा रहे, पवित्र आत्मा को नहीं समझ पा रहे। पवित्र आत्मा को क्या सोचते हैं, एक मीटिंग होगा, ढोल बजेगा तड़ 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 तड़, गीत गाएंगे फास्ट, और अरे तुरंत ताली बजाएंगे और आत्मा से भर जाएंगे, और आत्मा मिल गया, और ये एकदम एक नंबर। एक बार एक अंकल बोलते हैं उस कलीसिया में भयानक आत्मा का माहौल है। सब कलीसिया में आत्मा का माहौल होता है, लेकिन उस कलीसिया में भयानक आत्मा का माहौल है। कैसे भैया? अरे उसमें डंग 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 बजता है, और सब लोग क्या खतरनाक अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। क्या मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, ये आत्मा का थोड़ा सा अनुभव भले है, लेकिन ये आत्मा का चलाया हुआ चाल नहीं है। क्या मतलब अगर आप इतने अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, जो भी प्रार्थना कर रहे हो, कलीसिया में मूवमेंट आ रहा है, बेहतरीन, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जाते हो, क्या आप उसी आत्मा का अगुवाई पाते हो? यीशु, मेरा सा विश्वास है, बाइबल में लिखा नहीं है, 40 दिन तक यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक रहा, और मेरा ऐसा विश्वास है 40 दिन तक वो अपने लोगों को टीच करता रहा। पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा सिखाएगा, पवित्र आत्मा समझाएगा, पवित्र आत्मा बताएगा, पवित्र आत्मा चलाएगा, पवित्र आत्मा तुझे लेकर चलेगा। हालेलुया। और कलीसिया जब पवित्र आत्मा पाया, जब 40 दिन के बाद वो आत्मा उतर आया, और उस आत्मा में जब वो लोग भर गए, और फिर आत्मा ने उनको ऐसे बोलने का सामर्थ्य दिया, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, सब बेहतरीन था, लेकिन उसके बाद आत्मा के चलाए चलने लगे। डर वर खत्म, डर खत्म। जिन 3 लोगों के सामने पतरस डर रहा था कि मैं मसीह को नहीं जानता, अब वो 3000 लोगों के सामने खड़े होकर कहता है मैं मसीह को जानता हूं, और उस मसीह को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, और वो मसीह कोई और नहीं, वो मसीह प्रभु है। वो यीशु मसीह भी है और प्रभु भी है, और तुमने उसको क्रूस पर चढ़ाया है। हालेलुया। आत्मा के जब चलाए चलोगे, हर मोड़ पर आप इस बात को बोलोगे, यीशु प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा उसकी महिमा करने के लिए आया है, आत्मा उसकी बातों को सिखाने के लिए आया है, आत्मा उसके जैसा बनाने के लिए आया है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है आत्मा के अनुसार चलो। जो आत्मा तुमको मिला है उसको समझो, घर में जाके प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा तू तो सहायक है, तू तो मुझे सिखाने के लिए है, तू तो मुझे बताने के लिए है, तू तो मुझे समझाने के लिए है। मुझे बताओ, सिखाओ कि मैं कैसे आपके वचनों में बढ़ूं, मुझे सिखाओ मैं कैसे यीशु की तरह बनूं, मुझे सिखाओ मैं कैसे आपको भा सकूं। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना करो ना परमेश्वर की आत्मा से। हालेलुया। स्टैंडर्ड बढ़ाओ और ऐसी प्रार्थना करो, व्यक्तिगत रिलेशनशिप बिल्ड करो और परमेश्वर के साथ समय गुजारो। हालेलुया। परमेश्वर आपको अद्भुत रूप से आपके जीवन में काम करेगा। आत्मा के अनुसार चलो, शरीर के अनुसार मत चलो। कलीसिया, ये बात हल्की नहीं है। शरीर के अनुसार दिन बिताओगे, मरोगे। यीशु कहता है प्रार्थना करो, आत्मा तैयार है लेकिन तुम्हारा शरीर कमजोर है। तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी है जो तुम्हें प्रभु में बढ़ने नहीं दे रहा है। समझो परमेश्वर के वचनों को।